आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न हमें दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है कि गैल्वेनोमीटर, एमीटर तथा वोल्टमीटर में महत्तम प्रतिरोध वोल्टमीटर का होता है तथा न्यूनतम प्रतिरोध एमीटर का होता है। कथन दो बोल रहा है कि विद्युत परिपथ में वोल्टमीटर को समांतर में तथा एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, अब हमारे पास चार विकल्प हैं। इन विकल्पों में बोला गया है कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है, और यदि कथन एक सत्य है, दोनों सत्य हैं, तो कथन दो उसकी सही व्याख्या कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम देख लेते हैं कि कथन एक क्या बोल रहे हैं। गैल्वेनोमीटर, एमीटर और वोल्टमीटर में महत्तम प्रतिरोध वोल्टमीटर का होता है। तो हम जानते हैं कि वोल्टमीटर कुछ इस प्रकार का होता है जिसमें श्रेणी में एक उच्च प्रतिरोध लगा होता है। ठीक है, तो क्या होगा, यह तो सत्य है कि वोल्टमीटर का प्रतिरोध जो है महत्तम होता है। अब देखते हैं एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है। गैल्वेनोमीटर में सिर्फ क्या प्रतिरोध होता है, सिर्फ गैल्वेनोमीटर में जो अंदर कुंडली होती है सिर्फ उसी का प्रतिरोध होता है, और तांबे के तार का जो प्रतिरोध होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, अब देखते हैं एमीटर के लिए। तो एमीटर में हम क्या करते हैं, एमीटर में गैल्वेनोमीटर को हम लोग जब एमीटर बनाते हैं तो उसके समांतर में एक शंट प्रतिरोध लगा देते हैं जो कि बहुत कम मान का होता है। ठीक है, शंट प्रतिरोध लगा देते हैं। अब उस शंट मान के कारण क्या होता है, आर एस एच कर देते हैं। इस मान के कारण जब समांतर में लगाते हैं तो हम जानते हैं कि जो न्यूनतम प्रतिरोध होता है उससे भी कम हो जाता है उसका तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, तो सबसे कम इसलिए कौन सा हो गया, एमीटर का प्रतिरोध सबसे कम हो गया। ठीक है, तो पहला कथन तो सत्य है। दूसरा कथन देखते हैं, विद्युत परिपथ में वोल्टमीटर को समांतर में तथा एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो यह भी सत्य है कि वोल्टमीटर को हम कहाँ लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं, समांतर में लगाते हैं, और एमीटर को लगाते हैं श्रेणी क्रम में। ठीक है, परंतु कथन सत्य है, परंतु यह कथन एक की व्याख्या नहीं करता, क्योंकि हम समांतर क्रम में क्यों लगाते हैं, हम सिर्फ उसका प्रतिरोध अधिक है इस कारण नहीं लगाते। हम लगाते हैं क्योंकि जिस उपकरण का हमें वोल्टता मापना होता है या फिर विभवांतर नापना होता है उसके सिरों के समांतर में हम उसको लगाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे उत्तर बता सकते हैं कि कथन एक और दो दोनों सत्य हैं, परंतु कथन दो जो है कथन एक की सही व्याख्या नहीं करता। तो बी कथन है, बी विकल्प है कि कथन एक सत्य है, कथन दो सत्य है, और कथन एक की सही व्याख्या कथन दो द्वारा नहीं होती। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।